हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। सो आज के लिए यानी 6 मई 2026 के लिए, दैट इज़ द 6 मई 2026। सो आज क्या हुआ, आज जो बाज़ार जो है एकदम बढ़ के बंद हुआ, धड़ाकेदार तेज़ी आई आज। सो निफ्टी की बात करें तो वो 298 पॉइंट्स गिरकर 298 पॉइंट्स बढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। That is, it was up 298 points, closing at 24,331। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1434 पॉइंट्स बढ़कर 55,981 पर बंद हुआ। दैट इज, इट वाज अप 1434 पॉइंट्स, 1434, क्लोजिंग एट 55,981। सो आज बाजार जो है एकदम ऐसे तो बढ़ के ही खुला था, बिकॉज देखिए अमेरिकन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ जो थे वो अच्छे ही थे। सो निफ्टी जो है वो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि 100 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के खुलना चाहिए, तो नो डाउट निफ्टी बढ़ के ही खुला आज, 80 पॉइंट्स बढ़ के खुला। और इनफैक्ट और एक बार बढ़ने की कोशिश की, पर लगता है जिसको बोलते हैं ना, जो बेयर्स है उनको गवारा नहीं था और फिर उन्होंने एकदम से ठोक दिया जैसे। तो अगर आप चार्ट्स में देखें तो निफ्टी जो है वो फिर धीरे धीरे करके गिरते ही चला गया, और इनफैक्ट निफ्टी केम डाउन ऑल द वे टू रेड। तो ऊपर से देखा जाए तो निफ्टी 150 पॉइंट्स सरक चुका था। इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 24,000। अच्छी खासी मैंने तो निफ्टी एक तरह, अगर एक तरह से बोले तो निफ्टी में ऊपर से अच्छी मंदी आई। बैंक निफ्टी से भी कोई साथ नहीं मिल रहा था, बैंक निफ्टी भी सुबह से वीक ही था। हाँ, एक बार ये कल यूएस मार्केट में अच्छी तेज़ी थी। कल जो डाउ जोन्स है वो 350 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ था, और इनफैक्ट आज यूएस फ्यूचर्स आज सुबह को भी काफ़ी स्ट्रांग थे, 100 पॉइंट्स करीब बढ़े हुए थे। देखिए क्या हुआ था कि कल जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, मिस्टर मार्को रूबियो, उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी जो उनका ईरान पे जो ऑपरेशन फ्यूरी चल रहा है, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, वो तो उन्होंने अभी उसको बंद कर दिया। दैट इज़ क्लोज डाउन फॉर नाउ। सो बेसिकली वो ऑपरेशन तो अब ख़त्म हो चुका है। सो उसके बाद अब उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आगे का क्या रहेगा, पर इतना समझ में आ गया कि अभी फ़िलहाल के लिए और कोई नया मिलिट्री एक्शन ईरान पर तो नहीं लिया जाएगा। तो वो एक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ था। अब इस चीज़ को लेके उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दिया था कि क्या पीस टॉक्स हो रहे कि नहीं हो रहे, क्या हो रहा है वो मार्केट, उसके लिए देखिए मार्केट को थोड़ा भी इंतज़ार करना था। सो आज सुबह को देखिए तेज़ी का माहौल तो था ही। हालांकि रुपया आज भी 95 के ऊपर ही था, 95 से थोड़ा सरक के एक बार नीचे आया, बट वो अगेन एक प्रॉब्लम पॉइंट तो बना हुआ ही मार्केट के लिए। सो उसके कारण देखिए धीरे धीरे निफ्टी जो है खिसकते चला गया, पर 24,000 में अगेन सपोर्ट देखा गया। तो एकदम साफ दिख रहा है वहाँ पे DIS की थोड़ी थोड़ी बाइंग दिख रही है, वहाँ पे आ रही है। मार्केट को किसी तरह वो रोक के रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो मार्केट में फिर से रिवाइवल आ गया। आज देखिए सुबह से ही क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ा कमज़ोर था, वो 2% ज़्यादा नीचे था। उसके अलावा LNT की पिटाई हो रही थी, आज LNT 3.5% लगभग नीचे था। तो इसके जो चौथी तिमाही के नंबर्स है वो एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अभी LNT को बहुत सेटबैक्स झेलना पड़ा है, माने उनको नुकसान हुआ है। बेसिकली देखिए हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे LNT को नुकसान झेलना पड़ा। उसके अलावा कोलकाता मेट्रो के भी एक प्रोजेक्ट से उन्होंने बेसिकली उसको बीच में ही छोड़ दिया था। सो वहाँ से भी उनको, तो ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर्स आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो रहे हैं, तो वो सब कुछ ना कुछ LNT के जो प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा हर्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑर्डर बुक तो इनका बहुत तगड़ा है, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो टीथिंग ट्रबल्स होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, वो सब के कारण कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो झेलना पड़ रहा है। तो वो हो सकता है मार्केट को उतना अच्छा नहीं लगा। LNT का स्टॉक जो है वो 4,000 के नीचे गया तो अच्छा ही पिट गया, 3900 के लेवल्स तक चला गया। तो काफ़ी दिन बाद ऐसे लेवल्स देखने को मिले LNT में। तो ये सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है LNT के स्टॉक को, जो ओवरऑल इंजीनियरिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, परेशान की जा रही है। और उसके अलावा बैंक्स में तो वीकनेस थी, HDFC बैंक में कमज़ोरी थी, ICICI बैंक में कमज़ोरी थी। पर जैसे ही धीरे धीरे मार्केट किसी तरह चल तो रहा था, पर 2 बजे के आसपास ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स चल रही है उसमें गर्मी आई है, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं
बेसिकली एक 14 पॉइंट एजेंडा के तहत निगोशिएशंस चल रहे थे यूएसए और ईरान के बीच, और हालांकि उसमें बस ये आया कि जो 14वां पॉइंट है, जो वन ऑफ द की स्टिकिंग पॉइंट्स पे अभी भी चीज़ें अटकी हुई है, उस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया, बट काफ़ी चीज़ों पर अब ब्रेक थ्रू हो गया है। तो इसके बाद तो मार्केट में जैसे एकदम बोलते हैं ना उफान ही आ गया। तो डाउ जोन्स जो 100 पॉइंट्स के आसपास बढ़ा हुआ था और किसी तरह मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम से उछल के 300 पॉइंट्स के ऊपर चला गया। सो एकदम यूएस मार्केट में तो उबाल आ गया। उसके बाद इंडियन मार्केट्स भी पीछे तो नहीं रहने थे ना, तो वो भी एकदम धीरे धीरे एकदम चढ़ने लग गए, और फिर लगभग 2.5 से 2.25 के बीच एकदम से रैली देखी गई इंडियन मार्केट्स में। बैंक्स में मैसिव बाइंग देखी गई। तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो एक बार नेगेटिव में था, वो एकदम से रैली करने लग गया। वो एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक दोनों 3% बढ़ के बंद हुए। एसबीआई का स्टॉक ऑलमोस्ट 4% बढ़ के बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक भी 2% लगभग बढ़ा। बट ये दोनों में तो एकदम ज़बरदस्त रिकवरी आई। उसके अलावा देखिए बाकी जो पिटे हुए स्टॉक्स थे उनमें भी रिकवरी आई, और सबसे अच्छी रिकवरी तो देखिए ऑटो स्टॉक्स में आई। ऑटो स्टॉक्स में रिकवरी इनफैक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट तेज़ी आई। तो जितने भी क्रूड ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स है, वो क्रूड ऑयल तो एकदम से क्रैश कर गया। तो क्रूड ऑयल में लगभग 8% की मंदी आई। जो ब्रेंट क्रूड 110-112 के आसपास चल रहा था, वो एकदम से $102 पे आ गया। तो बस मार्केट के लिए तो खुशखबरी थी। तो इंडिगो है, उसके अलावा HPCL है, जितने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनमें रैली देखा गया। इंडिगो वाज अप ओवर 7%, और ऑटो कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इट क्लोज्ड विद ओवर 5% गेन्स। उसके अलावा बाकी जो पिटे हुए स्टॉक्स थे लाइक 2 व्हीलर स्टॉक्स लाइक आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, उनमें भी एकदम धड़ाकेदार रैली देखी गई। सो अगर क्रूड ऑयल जो है यहाँ से और गिरता है, मुझे जहाँ तक लगता है अगर ये फाइनली अभी चलेगा, मैंने अभी तो जस्ट न्यूज़ ही आई है, अगर कुछ दिनों में अगर फॉर्मल सेटलमेंट हो जाता है तो क्रूड ऑयल तो यहाँ से करेक्ट होकर $80 तक आ ही जाना चाहिए, विच विल बी डैम गुड न्यूज़ फॉर 2 व्हीलर स्टॉक्स। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी प्रॉब्लम्स बने रहेंगे, ठीक है, मार्केट उसको एक बार के लिए दरकिनार कर देगा, बट ओवरऑल तो देखिए अभी तेज़ी का माहौल रहेगा। अगर आप देखें तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में तो और अच्छी तेज़ी आई। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250 दोनों लगभग 2% के गेंस के साथ बंद हुए, एंड दे विल परफॉर्म इवन बेटर। मैं पहले भी कहते आया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स उसमें बहुत अच्छा करेंगे। जब फाइनली ये रैली ढंग से अब आना शुरू होएगा तो ये सब होएंगे। ऑटो स्टॉक्स है, जो मिड कैप ऑटो स्टॉक्स है, वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स की बात करें लाइक ओला इलेक्ट्रिक, दे विल स्टिल डू वेल बिकॉज उनके पास एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है। हाँ, फंडामेंटल तौर पे देखिए कंपनी के लिए अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत है, बट देखिए एक बार के लिए बोलते हैं ना सब चीज़ें चल जाती है, बाकी लॉन्ग टर्म का तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। तो वो सब स्टॉक्स हो सकता है अच्छा करेंगे, और बाकी जितने भी स्टॉक्स अभी शुगर सेक्टर के स्टॉक्स फिर भी अच्छा करेंगे। हो सकता है उनमें एक बार के लिए करेक्शन आ भी जाए, बिकॉज मार्केट का फोकस जो है अब इन स्टॉक्स पे, मेन स्टॉक्स पे ज़्यादा हो जाएगा, बट नॉनदलेस लॉन्ग टर्म के लिए सब स्टॉक्स अच्छे ही रहेंगे। केमिकल स्टॉक्स अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, वो अच्छा करते रहने चाहिए। सो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को अपनी नज़र गड़ाए रखनी चाहिए। यही सब है मार्केट में। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर फाइनली कुछ दिनों में या आने वाले इस अगले हफ्ते में ही अगर फाइनली सेटलमेंट हो जाता है यूएस ईरान के बीच, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज निफ्टी जो है वो 25,000 के ऊपर, 25,000 तब तक आ ही जाएगा। और अगर ढंग से कुछ हो जाए तो 25,500 के लेवल्स तो डन दिखते हैं निफ्टी के लिए। मे बी इवन 26,000, सो 26,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि और प्रोवाइडेड कि अगर एफआईआई सेलिंग भी बंद हो जाए। देखिए एफआईआई सेलिंग तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आज भी देखें तो 6,000 करोड़ का माल बेच दिया इन्होंने, तो एकदम भर भर के बेचे ही जा रहे हैं। सो दे आर यूजिंग एनी अपसाइड और एनी बाउंसेस एज ए रीज़न टू सेल। वो हो सकता है अगर यहाँ से रुपया भी अगर सरकता है, मुझे लगता है अब रुपया फाइनली आज 95 के नीचे बंद हुआ, और अभी ऑफ मार्केट में तो 93-30 के लेवल्स तक 94-30 के लेवल्स तक आ चुके, दैट इज़ 94.30। तो हो सकता है कल 94.30 के आसपास ही खुलेगा, और यहाँ से अगर रुपया स्ट्रॉन्ग होता है तो 93 तक तो आना ही चाहिए, 93 तक तो आना ही चाहिए। सो ये मार्केट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है एफआईआई सेलिंग को थमाने का काम करे, बिकॉज एफआईआई सेलिंग वन ऑफ द रीज़न जो पैनिक सेलिंग आ रही है वो रुपया के कारण आ रहा है। देखिए अब करेंसी रिस्क तो वो हेज कर नहीं पा रहा है, ये हेज भी कर सकते हैं तो वो इतना महंगा है कि वो वर्थवाइल ही नहीं है।
अब आज के दिन इंडियन करेंसी रिस्क को हेज करना मैंने कम से कम साल का 3% खर्चा है, जो वो काम 1 से 1.5% पे कर रहे थे PSU बैंक्स द्वारा। तो PSU बैंक्स तो अब उन्होंने देना बंद कर दिया RBI के कारण, तो अब उनको फॉरेन बैंक से करना पड़ रहा है। तो वो तो एकदम बोलते हैं ना लूटखोरी वाली रेट ले रहा है, कम से कम 2.5 से 3% मिनिमम। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ सम बैंक्स विल बी आस्किंग फॉर 4 to 5%। तो उसमें तो देखिए फिर हेज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वही बात है, वो सब चीज़ें नहीं रहती है तो FIs भी क्या करेंगे फिर। तो अगर रुपया भी अगर वीक होना बंद हो जाएगा तो ऑफ कोर्स FIs के लिए बहुत अच्छा है। सो वहाँ से भी अगर रिस्पाइट मिलेगा, अगर थोड़ा ढंग से भी अगर DII बाइंग जो है इंटैक्ट रहता है, हो सकता है बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं भी आए, बट मोमेंटम के कारण ही जो निफ्टी है वो 25,000 के ऊपर जा सकता है। अब उसके ऊपर कितना चलेगा नहीं चलेगा वो तो तब का विषय है, बट उसके लिए देखिए अगेन थोड़ा DII बाइंग सपोर्ट तो चाहिए रहेगा। ऑपरेटिव बाइंग भी आते रहेगा, थोड़ा HNI बाइंग भी आते रहेगा, बट इवेंचुअली मार्केट को अगर 26,000 तक जाना है निफ्टी को, तो यू विल नीड जेन्युइन स्ट्रॉन्ग DII बाइंग सपोर्ट इवन एट हायर लेवल्स, मे बी एट अराउंड 25,000 ऑल्सो। तब तो देखिए मार्केट ढंग से बढ़ पाएगा, नहीं तो वही है जो रुक जाता है, एकदम से रुक जाता है, रेंज में फंस जाता है, वो सब होते ही रहेगा। सो यही था हमारा आज का डेली व्लॉग। आज का डेली मार्केट डोज यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स, फीडबैक या कुछ सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन योर कमेंट्स। योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।